जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम इस क्लास में लेकर आए हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शनों को, जो कि हम पिछले सेटों में भी बताए हैं और ये दूसरे सेट को लेकर आए हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल देखते हैं क्या है। तो आज का पहला सवाल है कॉपलिंग रिएक्शन। कॉपलिंग रिएक्शन क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो पेमिनो डाइजो बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किससे अभिक्रिया कराना है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराना है तो पेमिनो डाइजो बेंजीन बनता है। देखिए, ये है बेंजीनो बेंजीन तथा एनिलीन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो पेमिनो डाइजो बेंजीन बन रहा है। इसी को हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है परकिंस रिएक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं परकिंस रिएक्शन। जब बेंजल डिहाइड को सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक के इसके कहेंगे में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सिनेमिक एसिड बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम परकिंस रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी परकिंस अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये है सोडियम बेंजल डिहाइड यानी बेंजीन ग्रुप के ऊपर COH, यानी बेंजल डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यानी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो ये सिनेमिक एसिड बनता है। ये अभिक्रिया को ही हम परकिंस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं ताकि ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप अभ्यास के तौर पर रखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है फिटिंग रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन है फिटिंग रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जब देखिए, जब डाइक्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो डाइफिनल बनता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। यानी डाइक्लोरोबेंजीन, जब हम डाइक्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो डाइफिनल बनता है, इसी अभिक्रिया को हम फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी एक इधर है और एक ये डाइक्लोरोबेंजीन को जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो डाइफिनल बना है और प्लस 2 NaCl। देखिए कहाँ से बना है, यानी 2 Na यहाँ सोडियम के साथ, एक इधर से Cl एक इधर से, दोनों आके NaCl बना है। इसी अभिक्रिया को हम फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये जो उर्ज फिटिंग रिएक्शन है, इसमें जब क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो टोल्वेंट बनता है, अर्थात उर्ज फिटिंग रिएक्शन में टोल्वेंट बनता है। कल के सेट में हमने देखे थे उर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं, तो किसी भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम अभिक्रिया सोडियम धातु से कराए थे, जबकि इससे पहले देखे फिटिंग, अब देख रहे हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन को हम मिथाइल क्लोराइड तथा सोडियम धातु से अभिक्रिया करा रहे हैं तो टोल्वेंट बन रहा है। देखिए, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम धातु है और ये जो है मिथाइल क्लोराइड है। तो इससे जब अभिक्रिया हो रही है तो ये क्लोरीन और सोडियम अलग होकर 2 NaCl बना रहा है तथा एक टोल्वेंट बन रहा है। इसी अभिक्रिया को हम उर्ज फिटिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है, ये भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कृपया इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि जब बेंजीन को सूखी AlCl3 यानी उत्प्रेरक के रूप में AlCl3 रहेगी तो उसकी उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड से जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो एसीटोफिनन बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। इसके आगे देखेंगे फ्राइडल क्राफ्ट का एल्काइलेशन। ये है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी जब बेंजीन को सूखी AlCl की उपस्थिति में एसिटाइल क्लोराइड के से अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटोफिनन बनेगा। जो कि देखिए, ये बेंजीन है, बेंजीन को जो अभिक्रिया हम करा रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ ड्राई यानी सूखा हुआ AlCl3 से, तो एसिटोफिनन बन रहा है। इसी अभिक्रिया को हम फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। अगला है फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस अभिक्रिया में बेंजीन को सूखे AlCl की उपस्थिति में, एसाइलेशन में भी बेंजीन को ही सूखे AlCl की उपस्थिति में, इसमें भी यानी फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी बेंजीन को सूखे AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है। मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो टोल्वेंट बनता है।
जो कि बहुत ही विस्फोटक होता है, यानी टोल्वेन जो है बहुत विस्फोटक यौगिक है। यह बनता है जब बेंजीन को जो मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 डाइसोखी LCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो ये टोल्वेन बन रहा है। इसी को हम रिएक्शन को फ्राइडल कार्प एल्किलेशन के नाम से जानते हैं। अगला रिएक्शन है इस सेट का सबसे अंतिम और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वह रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। यानी इसी रिएक्शन को बोर्ड हमने क्वेश्चन बैंकों में देखा है। यह क्वेश्चन दो तरह का पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, या सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का सल्फोनेशन क्या है। तो देखिए, जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ, जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल से साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो इसमें सल्फोनिक बेंजीन बनता है। इसी सल्फोनिक बेंजीन का बनना है ये सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के नाम से जाना जाता है। देखिए, बेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई गई है तो सल्फोनिक बेंजीन बन रहा है प्लस H2O यानी जल का निर्माण होना, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का बनना ही सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कहलाता है। और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा और बोर्ड के एग्जाम में आप आसानी पूर्वक किसी भी सवाल को आसान से हल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।